भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कर लीजिए राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो मैं इनको पहनाकर दिखाने वाली हूँ ड्रेस। मैंने इनकी शॉर्ट ड्रेस बनवाई है, तो देख सकते हैं कैसी लग रही है इनके ऊपर। और दिखाऊंगी शरद पूर्णिमा की ड्रेस। तो भक्तों ये बनवाई है मैंने राधा रानी के लिए एक ड्रेस। ये राधा रानी की है। और ये है लड्डू गोपाल जी की। और छोटे लड्डू गोपाल जी की तो फ्रॉक वाली ड्रेस ही होती है, तो उनके कोई स्टाइल वाली ड्रेस बन नहीं पाती है, तो उनको मैं फ्रॉक वाली ही पहनाती हूँ। और एक ये है जो नानी के घर गए हुए हैं तीसरे लड्डू गोपाल जी, तो उनके लिए बनवाई है ये वाली ड्रेस। तो मैंने तीनों की एक सी ही बनवाई है। ये रे। तो मैंने ये तीनों की एक सी बनवाई है। तो आप पहनाकर दिखाते हैं राधा रानी को कि राधा रानी के ऊपर ये ड्रेस कैसी लग रही है। भक्तों तो ये बैठे हैं छोटे लड्डू गोपाल जी, और ये हैं बड़े लड्डू गोपाल जी, और ये हैं राधा रानी। तो ये सब अपनी ड्रेस देख रहे हैं। तो हम इनके पास 5 मिनट के लिए जो भी कपड़े लाते हैं वो इनके सामने रख देने चाहिए, और इनसे पसंद करवाने लेनी चाहिए कि आप कौन सी ड्रेस कौन पहनेंगे। तो हम इनको रख देते हैं इनके पास, और ये बहुत खुश हो रही हैं राधा रानी। आप देख सकते हैं इनकी स्माइल। देखो हमारी राधा रानी कितनी खुश हो रही हैं। और ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है इनकी ड्रेस। और ये बैठे हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, और इन लड्डू गोपाल जी पर ये वाली ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो आपको कैसी लग रही है आप बताएं कमेंट्स में। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाइट ड्रेस तैयार कर लें, या ले आएं या बनवा लें, जो ऐसा भी आपका भाव है। तो आपको सभी को वाइट ड्रेस पहनानी है शरद पूर्णिमा पर। तो ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो इसमें हम डाल लेंगे, ये इस तरीके से इसके अंदर मैं डाल लूंगी। और अब पहनानी कैसे है, अब इसमें बिठा देंगे हम लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से। ये हम बिठा देंगे इस तरीके से, और अब हम इन्हें इस तरीके से पहना देंगे। और ये जो दोनों हैं, ये एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये ले आएंगे इधर, और इधर इनको निकाल देंगे। अब इनको हम आराम से लिटा लेंगे, और इस तरीके से एक इधर साइड से और एक इधर साइड से ये निकाल दूंगी मैं इस तरीके से। और ये बांध देंगे गांठ इधर से। एक नोट इधर बांधूंगी और एक नोट बांधनी है मेरे को पीछे। तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए। और ये पीछे से मैं इस तरीके से इसको कर दूंगी टाइट। तो ये हमने कर दिया पीछे से टाइट। अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी के पूरी फिटिंग की ड्रेस आ चुकी है। तो ये पहन चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ड्रेस। तो राधा रानी को मैंने पहना ली है, और लड्डू गोपाल जी को मैंने ये ड्रेस पहना दी है। तो आपकी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हो रहे हैं खुश। तो भक्तों एक ये सवाल था कि भगवान को यानी कि लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को हम बिना नहाए भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो भक्तों सबसे पहले तन की शुद्धता होनी चाहिए, तब हम लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, और नहा धोकर स्वच्छ होकर, मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। और स्वच्छ होकर तब हम इनको इनके लिए बनाएं भोग और इनको भोग लगाएं। तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रीमद् भागवत में है। तन की शुद्धता होने से मन की शुद्धता अपने आप आ जाती है। और जब ये शुद्धता होती है तो बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नहा धोकर ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। और दिन में भी अगर हम शौच आदि जाते हैं, तो यदि आप ज्यादा वस्त्र नहीं बदलते तो आप क्या करें, एक सुबह और एक शाम को तो अपने वस्त्र अवश्य बदल लें।
पूजा करते समय और इनकी सेवा करते समय अवश्य बदल लें और उसके बाद इनकी सेवा करें और इनको लाड़ लड़ाएं और इनकी कृपा प्राप्त करें। एक बात यह है कि राधा रानी लड्डू गोपाल जी से या बिहारी जी से हम जो मांगते हैं वो इच्छाएं कैसे पूर्ति होती हैं, मतलब भक्त का भाव क्या है। तो भक्त का भाव है कि हम जब लड्डू गोपाल जी के पास अपनी इच्छा लेकर जाते हैं या बिहारी जी के पास हम अपनी इच्छा लेकर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हम रोज आज कुछ इच्छा लेकर जाते हैं, कल कुछ इच्छा लेकर जाते हैं, और राधा रानी जी क्या करती हैं, उन इच्छाओं की ही इच्छाएं ही बंद कर देती हैं, मतलब उन इच्छाओं पर रोक लगा देती हैं और भक्ति प्रदान करती हैं। तो इसलिए राधा जी क्या करती हैं, प्रेम बढ़ाती हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी इस प्रेम से बहुत खुश होते हैं, बिहारी जी इस प्रेम से बहुत खुश होते हैं। तो ये दो बातें थी, तो वो मैंने आपको बता दी। और तीसरा, अब मैं जो हूँ शरद पूर्णिमा पर क्या ड्रेस पहनाने वाली हूँ, तो ये मैं ड्रेस व्हाइट कलर की पहनाने वाली हूँ। तो शरद पूर्णिमा की है ये तीनों की ड्रेस। तो ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी की है, और ये वाली ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है। ये ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है। और ये वाली ड्रेस हमारी व्हाइट कलर की, थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल प्योर व्हाइट तो नहीं ली मैंने, थोड़ा अलग ले ली। और ये हमारी है राधा रानी जी की ड्रेस। तो आपको अपनी राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी, भक्तों कमेंट करके बताना, जिससे मैं आपके भाव भी समझ सकूं और आगे कुछ और ज्यादा बता सकूं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।